नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, आपकी अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो हर उस महिला, हर उस लेडी के लिए है जो माँ बनने की तैयारी कर रही है। क्योंकि कपल्स का मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल होता है कि प्रेगनेंसी के लिए पीरियड्स के कौन से दिन बेस्ट होते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट होने के कौन से दिन पीरियड्स के बेस्ट रहते हैं, ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन डे को कैसे ट्रैक किया जाता है, और यदि आपके पीरियड्स इरेगुलर चल रहे हैं, अनियमित चल रहे हैं, या आप वो कपल हो जो दूर दूर रहते हो, तो फिर इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे जुड़े जो भी आपकी भ्रांतियाँ हैं, मिथ है, उनको दूर करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पीरियड्स के साइकिल को समझना होगा। तो जो नॉर्मल पीरियड्स होते हैं वो 28 से 30 दिन के पीरियड्स होते हैं, लेकिन जो पीरियड्स 25 से 35 दिन के होते हैं उनको भी नॉर्मल ही माना जाता है। और जिस दिन आपको पीरियड आता है उसको पीरियड का पहला दिन मानते हैं और डे 1 मानते हैं, उसी से सब कुछ हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम डे 1 से कैलकुलेट करें तो जो पीरियड्स का बीच के दिन होते हैं, जैसे कि 14वां दिन, उस दिन हम मानते हैं कि ओव्यूलेशन होगी, मतलब अंडा फूटकर बाहर आएगा। तो ओव्यूलेशन होने के 2 दिन पहले से लेकर ओव्यूलेशन के 2 दिन बाद का जो टाइम पीरियड होता है वो माना जाता है फर्टाइल विंडो। मतलब यदि ओव्यूलेशन 14वें दिन हुआ है तो 12वें दिन से लेकर 16वें दिन तक ये पूरा का पूरा जो पीरियड होता है वो फर्टाइल विंडो कहलाता है। तो अब हम समझते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन का मतलब है हर महीने महिला की ओवरी से एक अंडा फूटकर बाहर आता है। इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। और जो अंडा होता है वो 12 से 24 घंटे के लिए जिंदा रहता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। जो एग होता है वो ओवरी से बाहर आने के बाद ट्यूब्स जो होती हैं, ट्यूब के अंदर एंटर करता है और वहाँ पर स्पर्म्स के लिए वेट करता है। अब यदि इसी दौरान रिलेशनशिप बनाते हैं और स्पर्म्स फीमेल के विजाइनल ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और ऊपर फेलोपियन ट्यूब में पहुँच जाते हैं, तो फिर उनका एग से फर्टिलाइजेशन होने की संभावना मैक्सिमम और प्रेग्नेंट होने की जो संभावना होती है वो भी मैक्सिमम होती है। इसलिए ये जो ओव्यूलेशन डेज हैं इसको समझना कि ये कब आएंगे, ओव्यूलेशन आपका कब होगा, उसको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम जानेंगे कि ओव्यूलेशन को कैसे ट्रैक करें। तो ये पहले मैं उसके लिए बताऊंगी जब आपके पीरियड्स रेगुलर है। यदि आपके पीरियड्स रेगुलर चल रहे हैं तो ओव्यूलेशन ट्रैक करने के ये वाले मेथड्स होते हैं, जिससे सबसे पहला मेथड होता है कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड में जो भी आपके पीरियड का साइकिल है, जैसे सपोज आपका पीरियड्स 28 या 30 दिनों के अंदर आ जाता है, तो आपने अपने साइकिल में से 14 दिन घटाने हैं। जैसे मान लो आपका पीरियड 30 दिन में आता है, तो 30 दिन में से 14 दिन घटाए तो आया 16वां दिन। तो जो 16वां दिन है उस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा और उसके 48 घंटे पहले से लेकर उसके 48 घंटे के बाद तक, मतलब 14वें दिन से लेकर 18वें दिन तक, ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है 14वें दिन से लेकर 18वें दिन तक, ये पूरा फर्टाइल विंडो हुआ। यदि आप फर्टाइल विंडो के बीच में रिलेशनशिप बनाते हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस हाईएस्ट रहेंगे। लेकिन कैलेंडर मेथड तभी कामयाब होता है जब आपके पीरियड्स रेगुलर चल रहे होते हैं। यदि पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो कैलेंडर मेथड वर्क नहीं करता है। दूसरा मेथड है ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट्स, OPK, जो यूरिन टेस्ट ही होता है, और जब वो पॉजिटिव आ जाता है वो दिन और उसके बाद के जो 2 दिन होते हैं वो आपके फर्टाइल डेज कहलाते हैं। तीसरा है सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज, मतलब विजाइनल डिस्चार्ज किस तरह का है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। ओव्यूलेशन के टाइम में जो डिस्चार्ज होता है काफ़ी ज़्यादा वोटरी, थिन और बिल्कुल वाइट कलर का हो जाता है और उसमें स्ट्रेचेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। ये रिलायबल मेथड्स होते हैं ओव्यूलेशन को डिटेक्ट करने के लिए। अब यदि आपके पीरियड्स इरेगुलर चल रहे हैं तो ऐसे टाइम में जो कैलेंडर मेथड है उसका कोई यूज़ नहीं है। ऐसे में आप या तो ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ओव्यूलेशन को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर अल्ट्रासाउंड का सहारा ले सकते हैं, सोनोग्राफी का। सोनोग्राफी में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग ओव्यूलेशन को डिटेक्ट किया जाता है, जो काफ़ी डायग्नोस्टिक होता है और आपको श्योरली बता सकता है कि आपका ओव्यूलेशन कब होने वाला है। तो अब यदि आपको ओव्यूलेशन के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसको आप फॉलो करें। आप एक वीक में 2 या 3 बार रिलेशनशिप बनाएं।
अपना जो लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी रखें ताकि आपके पीरियड्स रेगुलर चलें। आप किसी भी तरह का स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, टोबैको, च्यूइंग उसको अवॉइड करें। और यदि आपको प्रेगनेंसी प्लान करते हुए 1 साल हो जाए और फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही हो तो ऐसे में आपको डॉक्टर से जरूर से कॉन्टैक्ट करना है। तो आज हमने इस वीडियो के जरिए जाना कि पीरियड्स के कौन से दिन वो बेस्ट डेज होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस हाईएस्ट रहते हैं, ओव्यूलेशन क्या होता है, कैसे उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो यदि आपकी कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर माँ बनने की तैयारी कर रही है और काफ़ी कंफ्यूज रहती है तो उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। फिर भी आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।